सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो। रामायणमादेश्वरी शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान की जय। रामायण माता की जय। द्वारे पे आए चार के मैया बाधाओं के गण को मार करो मिलके भगत रामायण मातियारे मिलके भगत रामायण मातियारे आरती श्री रामायण काली काला रितिया सावक ब्रह्मादिक मुनि नारद पागल विज्ञान विशारद नारद भागवत विज्ञान विशारद तमितादि से अनुसार परानी पालरुका कीर्तनी आरती श्री रामायण की कीर्त कली सलार कृपया भी करो सकल
सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने श्रीराम राम वरानने। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शिव गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय माता श्री उपस्थित प्रिय भक्तजन, चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी कीर्तन। फिलहाल आप सबको हमारे ओर से राम राम बहने, सबको सीताराम। और हमारे लाइव वेबकास्ट पर आप जो लोग हैं, आप लोग को भी हम यहाँ से स्वागत करते हैं श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सैक्रामेंटो। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। अपने मन में हमेशा कहिए कि भगवान, ये छोटा सा दुनिया है हमारा, छोटा सा परिवार में आप आ जाओ और हमारे प्राण की रक्षा करने वाले भगवान कार्य कर सब ये जगह के गहन सागर है, ये जग के गहरा सागर है, सिरधरी पाप की गागर है, हल्का कर दो भार, हल्का कर दो भार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।
भस्म लगा के तन में भस्म लगा मैं रख जगाऊं तेरे द्वार, मैं रख जगाऊं तेरे द्वार, मेरा तो दाता परिवार, बढ़िया जाओ एक बार, मेरे तो दाता परिवार, बढ़िया जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार, हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ मेरे प्राणों के आधार, हरिया जाओ एक बार, तेरा सोना हरिया जाओ एक हरिया जाओ एक बार। हरि है श्री विष्णु भगवान। तो भगवान को बुलाइए श्रद्धा से, और एक बार भगवान जब आ जाए अपने हृदय में तो विश्वास कीजिए वो है हम लोग के दिल में, वास्तव में तो है। हम स्वयं चले जाते हैं उससे दूर, भगवान से दूर चले जाते हैं। अब भगवान से दूर जाने के मतलब क्या है? भगवान से दूर जाने के मतलब ये है कि जो कुछ भगवान ने बताया वो हम नहीं किए, जो भगवान ने हम लोग को जिस कारण भेजे वो काम नहीं किए, तो मतलब ये उससे दूर चले गए। और जो भगवान ने रामायण में बताया है, भागवत पुराण में, गीता में, धर्म शास्त्रों में, उसके साथ में यदि चलेंगे तो समझना हम लोग भगवान के साथ हैं। और जब दूर चले जाते हैं तो समझना ये कि भगवान से दूर चले गए, जो भगवान ने बताया वो किया नहीं। तो जो भगवान ने बताकर भेजे वो करो, रोज करो, हर श्वास में। वो क्या है? वो है उस परमात्मा का नाम और चिंतन। मन में चिंतन करो भगवान को, मन में चिंतन के साथ साथ में जितना अच्छा काम है सोचिए मन में। मनसा वाचा कर्मणा जब लगे घट में प्राण। ये घट है, घट के मतलब जैसे एक लोटा ना, लोटा में पानी है जब लग, तो समझना ये लोटा की तरह है शरीर, इसमें अंदर में पानी रूपी प्राण है, घट में प्राण। तो जब लग घट में, इस शरीर में प्राण है, तब तक के मनसा मायने में सोच करके अच्छा काम करो। आप बैठे बैठे, अभी हम लोग बैठे नहीं, यहीं पर बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं करो, केवल मन में किसी के लिए अच्छा काम सोचो, आपने पुण्य कमा लिया। मन में केवल सोचने से कि मैं गरीबों को सेवा करना चाहता हूँ, मन में केवल सोचने से कि मैं भगवान आपके भक्त जो दुनिया में है उनका मैं सेवा करना चाहता हूँ, मन में केवल सोचने से कि मैं अपने माता पिता गुरुजनों का, अपना धर्म का रक्षा करना चाहता हूँ, अपना देश का रक्षा करना चाहता हूँ, समझना आपको पुण्य कमा लिए हैं। चाहे नहीं कर पाए लेकिन सोचे तो है, और जब सच्चा दिल से सोचेंगे तो जरूर कर पाओगे। मनसा वाचा के मतलब बोल करके, किसी को बोल करके दुख न दो, दिल न दुखाओ, सबको बोलो तो राम राम श्री राम, जय राम जय जय राम, प्रेम की वाणी कहें। और कभी कभी पंडित लोग जो है, हम लोग के मुखार में वाणी ऐसा है औषधि का समान। औषधि का मतलब दवा, मेडिकेशन। जब कभी दवाई पीते हैं ना, थोड़ा कड़वा भी रहता है, शुरू में कड़वापन रहेगा वो दवा, फिर बाद में जाकर बीमारी दूर कर दी। तो प्रचारक लोग जो है, पंडित लोग जो है, भगवान हम लोग को कभी बताए कि कभी कभी थोड़ा कड़वा बोलो, तो सुने में लगेगा ऐसा, लेकिन वो सहन कर लोगे तो बीमारी दूर। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर के मतलब हाथ, हाथ से आप शुभ कर्म करो। अभी देखो जैसे यहाँ पर आए मनोज बेटा, उन्होंने आते देरी निभाने देखा, थाली वगैरह मैला वगैरह था, सब उस साफ किए, अपने हाथों धोए, कुछ नहीं बोला। तो ऐसे कर्मणा, कर है हाथ दिए, ये हाथों से भगवान के मंदिर के साथ साथ अपना मन मंदिर को भी शुद्ध साफ करके, और हमेशा भगवान की कथा में तत्पर रहे। और मन में सोच लीजिएगा, ये नवरात्र के पश्चात में पहला मंगलवार है,
और जो सोच लेते हैं उनको साथ भगवान हमेशा जैसे कहते हैं ना, बच्चों को हम लोग पुश करते हैं कि चलो पढ़ो पढ़ो और विद्वान बनो, माता पिता ऐसे कहते हैं। बस ऐसे ही तो ये धर्म है हम लोग का हमेशा बताते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ, चलो मंगलवार को निकलो घर में से बाहर, जाइए किसी मंदिर में, किसी जगह पर जाकर सत्संग में बैठ कर तो देखो। यहाँ पर बहुत मंदिर हमारे हो गए, अब धीरे धीरे जाइए कहीं पर। तो आज के मंदिर में जो हम लोग बैठे हैं, इस मंदिर में समझिए 7 चीज सीख कर जाओगे आप। 7 प्रश्न, सवाल। खग का मतलब चिड़िया, नाथ का मतलब चिड़िया का राजा गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा था, श्रवण किए थे, सुनिए दुआ में। 7 प्रश्न खगनाथ के करे विचार, भई पूर्णता ग्रंथ की नाम निवार दिया। अब हम धीरे से देख रहे हैं रामायण के पन्ना बहुत करीब जा रहे हैं। रामायण जी का हम लोग का अखंड और फिर साथ में पूर्ण आहुति के द्वारा ये रामायण संपूर्ण यज्ञ होगा। बहुत नजदीक आ गए हैं, मैंने तो विचार करना पड़ेगा इसके विषय में। 7 प्रश्न, सवाल है ना, सब लोग पूछते हैं। 7 प्रश्न खगनाथ ने, खगनाथ मतलब काकभूषण जी से पूछा था गरुड़ जी ने 7 सवाल। भई पूर्णता ग्रंथ की नव विश्राम निहार। तो पहला सवाल क्या था सज्जनों, चलिए श्रवण करते हैं। पुनित प्रेम बोले खगराऊ, जो के सार कोई करे भाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम बोले राम सिया राम जय जय राम। नाथ मोही प्रसन्न बखानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहने लगे, हे कृपालु काकभूषण जी, कौवा पंछी से शिक्षा देता है, जो मेरे ऊपर आप प्रेम करते हो, तो हे नाथ मुझको अपना सेवक जान करके 7 प्रश्न का बखान। पहला प्रश्न क्या, सुनिए। सबसे दुर्लभ खबर दरिया, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबसे पहला सवाल यह है कि मुझे बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, दुर्लभ जो लाभदायक कौन सा ऐसा देही है। एक गरुड़ चिड़िया कौवा से पूछता, सब लोग का शरीर बहुत प्यारा है ना, तो काकभूषण जी से पूछते कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ, बहुत लाभदायक और फायदेमंद, जिसको सब लोग चाहते हैं। सुनिए। और दूसरा सवाल, बड़ा दुख भारी, तो तंगे पही कहो बिचारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़ा दुख कवन सुख भारी, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है सज्जनों, और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये सवाल। और कहते हैं मुझे संक्षेप में बताओ, में बताइए। तो इसलिए पहला सबसे
सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, दूसरा सबसे बड़ा दुख कौन है। अब सबसे बड़ा दुख क्या है सोचिए जरा, और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये सब सीख कर जाओगे आप लोग, और जाकर किसी से जरूर बता देना। सो संक्षेप बताइए, संक्षेप में ब्रीफ में बताइए। तो सबसे बड़ा, और आगे पूछते हैं, संत असंत मरम तुम जानहु, कि मुझे संत के बारे में बताइए जो आप जानते हो, और असंत के बारे में। तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, उनका सहज स्वभाव, सबका अलग अलग नेचा होता है, स्वभाव होता है। तो संत का नेचा कैसा है ये बता दो, मुझे बतलाइए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन यद परम कराला। और वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पुण्य भी आज हम लोग जानेंगे क्या है। और सबसे घोर पाप कौन सा है, तो सुनिए। मानस रोग कहु कब खाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय दिखाई। गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी पूछते कि मुझे मानस रोग, सब बीमारी का जड़ बताइए। मैं संकेत और कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़, चिड़िया पंछी ना, ईगल, उनसे बोलते हैं, सुनो। एक छोटा सा काला रंग का चिड़िया कौवा, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान मनुष्य से भी ज्यादा। जो रामचंद्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो कभी किसी को देखकर छोटा न समझना, मैला न मानो, क्योंकि छोटे में मैले में भी परमात्मा का निवास है। कौन से प्रकार का देही सबसे बड़ा क्या है, पहले सवाल का जवाब। मनुष्य का देह, ह्यूमन बॉडी के समान कोई देह नहीं है। मनुष्य के जैसा देह सबसे अच्छा, लेकिन इसी मनुष्य देह को लेकर लोग राक्षस से भी बुरा कर्म करते हैं। तो ये देह के बारे में बताया है। अब देखिए, जैसे मतलब ये, अब घर बाहर से देखो में बहुत सुंदर है, उसके अंदर में रहने वाला लोग को कोई नहीं जानता कैसा है। घर तो बहुत अच्छा है, भीतर कौन रहता है। तो ये घर है मनुष्य का देही, इसके भीतर कौन है कोई नहीं जानता। राक्षस भी छुपा है इसमें, देवता भी छुपे हैं, जिसको जगाना चाहो जगाओ। तो लेकिन ये देह के बारे में बताते हैं, सबसे अच्छा देह है। चाहो तो इस देह से हम लोग स्वर्ग भी जा सकते हैं। संपूर्ण मानस रोग के विषय में बताते हैं, मनुष्य देह समान तो कोई देह नहीं, क्योंकि सभी चराचर जीव, चराचर का मतलब है धरती में रहने वाले, नभचर, आकाश में चिड़िया, पेड़ पालो, ये सब मांगते हैं कि भगवान हमारे घर पर जो स्वांग है, डोगी लोग ना, आपके घर पर भी हो गए, वो सब मांगते हैं कि इंसान बने, मनुष्य का देह मिले। इसलिए सब लोग चाहते हैं। हमारे ग्रिजली रोज यहाँ पर आकर बेचारा बैठे कि भगवान मुझे मनुष्य देह। एक दिन मैंने देखा मेरा डोगी जो ग्रिजली ना यहाँ पर चढ़कर बैठा था इस जगह पर। देखो वो भी सोचता होगा भगवान यहाँ पर हमारे बॉस बैठा है, मालिक हमारे, हम भी बैठे हैं। वो भी आकर बैठ जाता है कभी कभी, अब देखकर मुझे लुका जाए। बोला देखो ऐसे भी जीव जंतु है, उनको देखकर कभी घिन्न नहीं मानना चाहिए। तो सब चाहते हैं मनुष्य शरीर, सब मांगते हैं यहाँ बैठ कर आकर कथा करो। अब कर सकते कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, आप केवल कोशिश कीजिए, आइए और कीजिए। मनुष्य देह के समान सभी चराचर जीव इसकी चाहना करते हैं, मांगते हैं। और यही मनुष्य देह नरक, नरक और स्वर्ग
अपवर्ग, अपवर्ग मतलब स्वर्ग और नरक से ऊपर जगह, मुक्ति के सीढ़ी है ये दही। इससे चाहो नरक के दरवाजा खुला है, वहां चले जाओ। नरक के जाने के लिए सीढ़ी, नरक के लिए उतरना पड़ेगा, स्वर्ग के लिए चढ़ना पड़ेगा। नरक के लिए बुरा से बुरा काम करते रहो, नीचे चले जाओ। स्वर्ग के लिए रोज अच्छा से अच्छा काम करते रहो, एक एक सीढ़ी। तो एक सीढ़ी ये है जो आए, पहला स्टेप आए रामायण में सुनने के लिए, एक सीढ़ी है स्वर्ग। यहाँ से सीख कर जाइए और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, पीछे नहीं जाइए। जो कुछ बीती हुई संसार में अपना दुख है उसको याद तो जरूर करना चाहिए। बुरे कर्म छोड़कर शुभ कर्म का आचरण करो, और जीव इसकी चाह न करते हैं, और स्वर्ग और नरक का जाने के लिए और साथ में मुक्ति को देने के लिए यही देह है। कौन सा? मनुष्य का देह है। यही ज्ञान, वैरागी और भक्ति की सुख देने वाली है शरीर। इसी से सब कुछ होता है भी। धर्म काम, धर्मार्थ काम मोक्षाणम शरीर संधान स्मृताम। यही शरीर से कृष्ण भगवान ने कुछ कह दे, इस शरीर से आप धर्म काम कर सकते हो, इस शरीर से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और सब साधन भरपूर है। भगवान ने सबका साधन बना दिए। ये देखो तुम्हारे पास मुख है तो हाथ भी है। अब कितने लोग के पास मुख है लेकिन हाथ नहीं। आप लोग अब टीवी में देखते होंगे कितने लोग बेचारे अपने पैर के नखून से चिम्मच से खाना खाते, देखते हैं। ऐसे भगवान ने बना दिया उनके लिए। अच्छा हाथ नहीं है, वो पैर के अंगूठा में ब्रश लगाकर ब्रश करते हैं। कई लोग ऐसे संसार जो देखते तो मालूम भैया। तो भगवान ने हम लोग को सब कुछ बना दिया, फुल बॉडी में सब कुछ। 2 आंख, 2 कान, दिमाग, ऊपर से 2 ब्रेन भी दिए है भगवान। 2 दिमाग दिए भैया, एक खाना से तो दूसरे में है, तो 2 ब्रेन। सब कुछ भगवान ने बना कर दिए। कितना अच्छा। कभी हम लोग कहें भगवान आपने मुझे बना कर दिए, माँ मुझे आपने दिए हैं, मैं आपको क्या दूं? सब कुछ दीना आपने, बेटे करूं क्या नाथ। कभी कहो भगवान सब कुछ तो आप दिए हैं, अपने पूजा वाला जगह जाके मैं क्या दूं? आपका दिया हुआ आपको सौंप रहा हूं। और क्या दिया है भगवान जो हम भगवान को सौंपते हैं? ये शरीर पूरा दे दो भगवान के काम में, ये देही पूरा भगवान के काम में लगा दो। भगवान का काम क्या है कि भगवान बताए कि देखो गरीब दुखियों को मदद करो, तो इस देह से करो। भगवान ने बताया इस देह से तुम अपने अम्मा माता पिताजी का सेवा करो, परोपकार करो, पशु पक्षी को पालन करो। जो शादी में पंडित लोग 7 वचन बताते ना, पेड़ पालो को बो, फुलवाड़ी लगाओ, बगीचा लगाओ, ये देह से करो शुभ काम। इस देह से भगवान का लिए अच्छे काम करो। ये शरीर फिर समझना आपके लिए सीढ़ी बन जाने जाएगा, सुख देने वाली सब कुछ होता। सो तनुधारी हरि भजहि न जे नर, होई विषय रथ मंद मंद तर। और सो ऐसे शरीर धारण कर, यानी ऐसा मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद में जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते और विषय से प्रीति करते हैं, भगवान का भजन। अब भजन के मतलब ये नहीं तो बुरा भजन जो हम लोग गाते हैं, भगवान के भक्ति, भगवान का नाम को नमन जपन। तो भगवान का भक्ति करना और भगवान के भजन करना, भाष्य भक्ति जैसे जपो न से नमन। भगवान के नाम को जपो, सिर झुकाकर प्रणाम करो भगवान को, ये सिर से। और इसलिए जो शरीर धारण करके मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते, रामायण नहीं पढ़ते, धर्म के काम नहीं करते हैं, ऐसे विषय में प्रीति वाले। विषय के मतलब, अब ये इसका मतलब है, विषय का मतलब ये इधर उधर के बात में जो ज्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, इधर विषयी पुरुष नहीं बनो, इधर उधर के बात वाला नहीं चिंता करो, जितना अच्छे बात सुनो। अब आप टीवी खोलोगे तो हमेशा भैया सब खराब न्यूज बताइए आपको, ये कर दिया वो कर दिया, उसके बारे में फिर हम लोग सोचने लगते हैं। मंदिर में आते बोलते भैया इंडिया भी हो गया, वो ही है। अरे भैया क्या करोगे, होना आ रहा है, अपने सोचो क्या करना है। हम लोग सरकार बंद हो गया, ये हो गया, लोग बात करते रहते हैं बस। भगवान ने कहा अपने विषय में सोचो जरा,
और सोचना चाहिए अपने विषय में कि हमें क्या करना है। भगवान का भजन करते नहीं है जो, और विषय में प्रीति लगाते हैं, ऐसे मंद से भी मंद, मंद के मतलब ब्लैंक माइंड, आदमी जीरो होगा, कुछ नहीं, मंद से भी मंद है। समझना, लोग एकदम चाहे जितनी बताते रहो फिर भी नहीं माने, एकदम मंद, सुन, शांत। जैसे हाथ तो तुम्हें झुंझुनी पकड़ लेते तो कुछ खून नहीं जब जाएगा ना तो सुन हो जाएगा उतना जगह। इसी तरह जब यहां से नहीं जाएगा तो यहां सब सुन, ब्लैंक माइंड, फिर आदमी वही काम कर बैठेगा जो नहीं करना चाहिए जीवन में। इसलिए कहते हैं मंद से भी मंद हो जाते हैं, और उनकी ये दशा है। कौन बताता है प्रिय बंधुओं? कागभूषुंड जी महाराज, पंछी जो है गरुड़ जी से बताते हैं, और शिव भगवान इसी कथा को कैलाश के पर्वत पर बैठकर माता पार्वती से बताते हैं कि हे भवानी देखो, इस धरती पर एक चिड़िया लोग है मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, कि चिड़िया लोग भगवान श्री राम जी की कथा से कितने प्रेम लगाते हैं, और पंछी होते हुए मनुष्य का नहीं का बढ़ाई करते हैं। सब लोग आपन घर का बढ़ाई करेंगे ना, आपन परिवार का बढ़ाई करेंगे, आपन नहीं का बढ़ाई की मैं बहुत अच्छा हूं। कभी कोई है कोई दूसरा का बढ़ाई करके देखो कितना अच्छा लगता, तो दूसरों का बढ़ाई करो, आप स्वयं बड़े हो जाओगे। दूसरे को बुराई करेंगे आप स्वयं बुरा हो जाओगे। तो किसी का बुराई नहीं करो, बुराई करने वाला स्वयं बुरा बन जाते हैं, और किसी की बढ़ाई करोगे तो आपका बड़प्पन है ये भगवान प्रदान करते हैं। और इसलिए कागभूषुंड जी कहते हैं कि उनकी दशा, वे मूर्ख पारस पत्थर को हाथ में डाल देते हैं। पारस, पारस के मतलब क्या है? पारस एक ऐसा वस्तु है, पत्थर है। पारस एक ऐसा स्टोन है जो लोहा का लगा दो, छुआ दो लोहा में ना, लोहा गोल्ड हो जाता, आप लोग मालूम है? पारस एक पत्थर इंडिया में अब मिलता होगा या नहीं तो हम लोग को नहीं मालूम है, युग युग का अंतर की बात है। एक पत्थर ऐसा है जो लोहा में अगर टच हो जाए तो लोहा को गोल्ड बना देता है। तो इसीलिए हमेशा याद कीजिए, पारस एक ऐसा पत्थर लोहा को सोना बना देता है। और बहुत से लोग पारस हाथ में लेकर और डाल देते, बीग देते, सोचे कि कोई मामूली पत्थर है, तो मामूली पत्थर नहीं समझो उसको। तो मतलब ये रामायण कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। और ये मंगलवार और ये मंदिर और आपके सामने बैठकर मैं बता रहा हूं ये सब, ये सही बात, कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए जो नहीं ग्रहण करते हैं तो मतलब ये है कि पारस पत्थर को आप सोना लोहा लगा दोगे ना, सोना हो जाएगा। तो ये रामायण ऐसा है, बुरा से बुरा आदमी को आप समझा दो अच्छी तरह से, वो आदमी भला मनुष्य बन जाता है। भला बनने में बहुत देर नहीं लगता है, थोड़ी देर में आप भला बन जाओगे। लेकिन एक भला मनुष्य, एक बहुत अच्छा आदमी थोड़ा सा खराब काम कर बैठे, थोड़े में सब अच्छा या खराब हो जाता। अभी मैं यहाँ बैठा, अगर एक सेंटेंस बात में अनुचित बोल दूंगा तो समझना मेरा कितना अच्छा ये काम सब खराब होगा। थोड़ा देर में अच्छा आदमी खराब बन जाते हैं, और थोड़ा देर में खराब आदमी भला आदमी अच्छा भी बन सकते हैं। तो अपने आप को अच्छे ओर ले चलिएगा, उधर ले चलो, और भगवान आपके साथ साथ हाथ पकड़ कर लेके चलेंगे अच्छे से जगह पर, और अच्छा अच्छा ज्ञान की बात होगा। और हाथ से डाल देते जो लोग, उसके बदले में कांच का किनका ग्रहण कर लेते। अब कांच के मतलब ग्लास, मेरा ग्लास है, टूटा ग्लास जो है, अच्छा पत्थर को जो सोना बना सकता उसको बीक देंगे, और अगर थोड़ा सा चमके वाला ग्लास मिल जाए उसको ले लेंगे। स्टोन को बीक कर वैसा, और ग्लास कांच बदले में ले लेते हैं, उसका अर्थ यह, और बदले में कांच का किनका ग्रहण कर लेते हैं। और अब आगे सुनिए दूसरा सवाल। आप लोगों को तो मालूम था क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्रता में दुख जग भाई, संत मिलन तो जग करुणाई हो। Ram
सहही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। नहीं दरिद्र, दरिद्र इसको बोलते हैं। दरिद्र सब दुख जग माही। जग के मतलब दुनिया में अगर खोजो कि भैया सबसे बड़ा दुख क्या है, तो दरिद्र, दरिद्र। और स्लैंग में बोलते हैं, पीढ़ी में हम लोग बोलते हैं दरिद्र, आप लोग भी बोलते हैं कि भैया दरिद्र। आप जानते हैं आप कभी किसी दरिद्र व्यक्ति के साथ करोगे संगत तो बीमारी पकड़ लेता है, दरिद्र बन जाते हैं। आप किसी भला मनुष्य के संगत करोगे उसका अच्छाई आपको मिल जाएगा जरूर। आप कोई बीमारी आदमी हो, रोगी, खांसी फांसी है उसके संगे रहो तो उसका खांसी बीमारी पकड़ ली, कहीं हमें नहीं खांसी आ रही है तो भगना भाग जाना। अच्छा बेटा ऐसा है, कहते हैं बुखार जो है ना पीबा तो चला हुआ था, बहुत खराब बीमारी, तो पकड़ लेते लोगों को। तो इसलिए सबसे बड़ा दुख क्या है, दरिद्र। और दरिद्र कौन है, लक्ष्मी माता का बहन का नाम है। लक्ष्मी का एक बहन है जिनका नाम दरिद्र है। वो जिनके घर में चले जाती है तो सब नाश, बना बनाई काम बिगड़ जाते हैं। और दरिद्र कब आती है, जब घर में पति और पत्नी में सुमत नहीं रहता है, तब सबके भारे रास्ते रास्ते से दरिद्र चले। और जैसे देखिए जिनके घर में पति और पत्नी का झगड़ा, उनके घर में सबसे पहले चले जाएंगे। आइए तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो दरिद्र के समान दुनिया में दुख है नहीं। और संत मिलन सम सुख कछु नाही। और संत के मिलने से समान सुख कुछ नहीं है दुनिया में। यदि कोई संत मिल जाए तो समझना सबसे बड़ा सुख है। अब कैसे जानोगे संत को, तो संत का पहचान भैया कपड़ा से नहीं है। ऐसे नहीं सोच लीजिए कोई बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला हो, बड़का टिक्का वाला हो, बड़ा माला वाला हो वही संत है। संत का जात नहीं है, संत स्त्री भी सकते हैं। संत कोई बूढ़ा मैला कपड़ा वाला भी हो सकता है, संत एक काला एक गोरा भी हो सकता है। संत का कपड़ा से नहीं पहचान है, उनका कर्म से आप पहचान जाओगे संत लोग कैसा रहते हैं। संत दूसरों को दुख सहेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे, वो है संत। संत वो है, यदि आपका बिगड़ा है तो भैया कोशिश करके बना देंगे, और जो बिगड़ा हुआ को और बिगाड़ दे उसे असंत समझना, और जो बिगड़ा हुआ को बना दे वही है संत। और ऐसे ऐसे बहुत है, आप लोग को मालूम है कि देखो खोजो रामायण में सब कुछ में आपको मिलेगा संत मिलन सुख, सबसे अच्छा सुख। क्योंकि संत मिल जाए तो आपका दिल का दुख दूर हो जाएगा। आपको बता देंगे कि घबराना नहीं बेटा, भगवान है आपको रक्षा करने वाला, तो आपको हिम्मत देंगे। संत लोग हिम्मत देने वाले हैं, हिम्मत वाला है और हिम्मत देंगे दूसरों को। संत दूसरे के लिए तुम्हारे लिए दुख सह लेंगे, लेकिन तुम्हें दुख आने नहीं देंगे, क्योंकि संत को मालूम है कि तुम्हारा दिल में भगवान बसा है, और तुम्हारे दिल को यदि चोट पहुंचे तो भगवान को चोट लगेगा। इसलिए संत लोग किसी का दिल को नहीं दुखाते, वो संत होते हैं सज्जनों। तो संत सही दुख पर हित लागी, संत लोग दूसरे के लिए दुख सहते हैं। और इस प्रकार पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार मैंने जैसे पहले कहा ना, दूसरा का भलाई करने वाले होते हैं संत। अपना चाहे नहीं बना रहे, दूसरों का बनाओ। ये काम हम लोग को भी करना है, दूसरों को मदद करो। लेकिन कैसे करेंगे, पहले अपने को मदद करो, ज्ञान प्राप्त कर लो तो दूसरों को दोगे। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप लोग को बताता हूँ। तो ऐसे पहले अपने भी पढ़िए तो दूसरों को बताइएगा। और पर उपकार वचन मन काया, अपना मन से वचन से बोल करके दूसरों का उपकार को भलाई करो। संत सहज स्वभाव, संत का सहज स्वभाव है, स्वभाव उनका नहीं चाहे सहज, बहुत सहज में मिल जाते हैं संत लोग, तो बहुत मुश्किल नहीं। संत लोग गुस्साते नहीं, एक ही गुस्साते भी है तो आप जान नहीं सकोगे। ऐसे संत का सहज स्वभाव होता है। सज्जनों तो सहज बनो, सिंपल दुनिया में रहो, सहज स्वभाव बनो। संत का स्वभाव ऐसा है, कहते
कि कोई संत था, एक साधु महात्मा नदी किनारे गया और नदी में बिच्छू था काटने वाला, और बिच्छू पानी में डूब रहा था तो उसको कहते पकड़कर उठाकर बाहर करता है। और जैसे जैसे बिच्छू ने स्कॉर्पियो जैसे बिच्छू को पकड़कर बाहर करता वैसे बिच्छू उसको डंक मारता संत को। तो संत के बगल में एक और उनका शिष्य बैठा था, देखता है उनका गुरु जी का हाथ में खून निकल गया, स्कॉर्पियो ने काटता, डूबता है वो बेचारा, फिर से उठाता है, जैसे उठाकर मट्टी में रखे पानी में से निकालकर उसको फिर से पानी में गिर जाता। संत उसको फिर से हाथ से उठाता, उसका हाथ में खून हो गया। तो पीछे गुरु जी के से पूछा, हे गुरु जी आप क्या कर रहे हो? फिर बाद में उठाकर एकदम धरती में ऊपर गिरा। तो पूछा संत जी से, गुरु जी से कि गुरु जी, शिष्य ने पूछा आप क्या कर रहे हो? ये आपको काट रहा है और आप इसके बचा रहे हो। तो संत महात्मा ने कहा कि मेरा काम है, मेरा या धर्म है, मेरा स्वभाव है इसको बचाना, और ये स्कॉर्पियो यह है, इसका काम है काटना, इसका काम है काटना और हम लोग का काम है बचाना। तो हम मनुष्य ना, हम लोग का काम है ह्यूमन बीइंग वाला काम करो, और जो जानवर है वो जानवर वाला काम करेगा। मैंने जिससे पहले कहा कि ये शरीर है मनुष्य का, लेकिन जानवर वाला काम करेगा तो करेगा, वो उसके अंदर में है वो जानवर। तो अपने अंदर का जानवर को निकाल कर किनारे करो, संत बन जाओगे सहज में। संत सहाही दुख पर हित लागी, संत लोग पराये के दुख को सहेंगे और पर दुख हेतु असंत अभागी। और असंत लोग, संत याद कीजिए, कोई वर्ड से पहले आ लगा दो तो उसको ऑपोजिट हो जाता है। जैसे उपकार, उपकार तो दूसरों को उपकार करना, अपकार आ लगा दो तो इसका मतलब आप अपना भलाई चाहते हो। और इस प्रकार विनाश तो उसमें आ लगा दो, अविनाश, विनाश मतलब डिस्ट्रॉय, अविनाश जिसका डिस्ट्रॉय नहीं होता। आत्मा जो अमर है, मर का मतलब मर गया, उसमें आ लगा दो, अमर हो गया। तो इसी तरह सज्जनों, संत उसमें आ लगा दो तो संत का ऑपोजिट हो गया, असंत हो गया ना। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखे भी, तो पढ़ोगे तो सीखेंगे संत, फिर उससे पहले आ लगा दे तो असंत, जो संत नहीं है। तो पर दुख है तो असंत अभागी, असंत लोग दूसरा को दुख में और दुख देंगे। थोड़ा सा पीड़ा रहेगा भैया, उसमें और नमक डाल दिए, हो सके थोड़ा से कोई अगर खजड़ी वगैरह है, घाव वगैरह, नब्बू गाल दी तो वो और व्यापार लगी। तो असंत लोग दूसरों को दुख में और दुख दे देते हैं भैया, और संत लोग उसको और दुख दूर करने का उपाय बताते हैं। तो यहाँ पर संत कौन है? अब इस मंदिर के अंदर में ये तो है ही महान संत भगवान रामायण माय संत है। जो इसमें लिखा हुआ है बात मैं केवल बता रहा हूँ, और हम संत वगैरह नहीं है, हम तो बस यहाँ रामायण माता जी का कथा को बता रहे हैं। और इसी प्रकार संत होते हैं सज्जनों जो दूसरों को दुख को सहते, पर दुख है तो असंत अभागी, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपत्ति विशाला। दया में संत सज्जन पुरुष होते हैं जिनके दिल में बहुत दया है। भोजपत्र के वृक्ष के समान, भोजपत्र एक पेड़ है, भोजपत्र के बड़ी मनैया चंदन बली लगाई भगवान श्री राम जी ने बन गए थे ना, तो भोजपत्र का एक बड़ा अच्छा वृक्ष है। उसका खाल, खाल का मतलब पेड़ में जो चमड़ा होता है ना, उसको लोग छील कर और भोजपत्र के ऊपर फिर बनाते यंत्र। आप उन्हें ट्राई करना है सब चीज। तो यंत्र बनाएंगे और जिसमें कोई में बनवाना नहीं किसी के लिए, झूठ के बना देते हैं। तो भोजपत्र का वो पत्ती का पेड़ के चमड़ा में से निकालते हैं, पेड़ में से जिंदा पेड़ में से आप भैया उसको चमड़ा निकालोगे, खाल निकालोगे तो बेचारा रोएगा ना। तो वो भोजपत्र के पेड़ के समान संत है, उसको दुख दोगे वो तुम्हें बदले में सुख देगा। संत ऐसा होते हैं, भोजपत्र के वृक्ष के समान, और पराये हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के सुख के लिए और अनेक प्रकार की विपत्ति सहते हैं। और भोजपत्र का दुख, भोजपत्र का वृक्ष दूसरों को सुख देता है और निमित्त अपनी खाल खिंचवा लेता, अपना चमड़ा खिंचवा लेता है। लेकिन वही भोजपत्र पे जो बनाने जानता है यंत्र इत्यादि, तो आपको बना कर देंगे, भूत प्रेत के निकट नहीं आएगा। आपको तबीज बनाया जाता है भोजपत्र का पत्ती से। हरे राम
मूषकई रतुल उर्गारी। और दुष्ट पुरुष, बुरे पुरुष सन की नाई, पुरुषन की नाई, दूसरों को बंधन के निमित्त होते हैं। दुष्ट लोग दूसरे के बंधन, दूसरों को दुख देने के लिए होते हैं दुष्ट लोग, और अपनी खाल निकलवा कर तो मर जाते हैं। खाल के मतलब चौड़ा, खूब चाबुक मार मार के मर जाएंगे, लेकिन आप मारो और रन को मारो और साथ में दूसरों को भी मार देंगे। जैसे आप देखिए मेढक को, आप लोग कभी देखे है कुआं में से जब एक मेढक निकलेगा बाहर तो दूसरा का मेढक ऊपर जाए पकड़ के खींच लीजिए तो ऊपर नहीं जा पा रहे। तो ऐसे होते हैं असंत लोग, दुष्ट लोग के बारे में बता रहे हैं। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, दुष्ट और दूसरों के बंधन के निमित्त होते हैं, दूसरों को केवल बंधन के निमित्त अपनी खाल निकलवा देंगे और मर जाएंगे, परंतु दूसरों का बंधन करते हैं, मरते मरते दूसरों को बिगाड़ देंगे। जी पुराने जमाना में लोग बोलते बहुत डंडा लगा हुआ करे आदमी बोले, जिधर देखो बस सबको काम में अरगंडा लगाते हैं। हे गरुड़ जी सुनो, बुरा काम में बुरे लोगों को दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन के, दुष्ट आदमी प्रयोजन के मतलब बिना मतलब के दूसरे का अनबल करते हैं, विदाउट एनी रीजन दूसरों का अनबल करेंगे। उसको मन दिन भर में भैया अगर खाना खाए ले तो ढकार नहीं आई, अगर एक दिन में किसी का बारे में बुराई नहीं किया और किसी का बिगाड़ नहीं किया, अगर तुम्हारे बने हैं तो उनको बिगाड़े। तुम मंदिर आई हो, तुम्हें दुष्ट आदमी बताइए नहीं जानना, बहुत खराब हुआ, वो मंदिर नहीं जाओ, वो मंदिर नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। ऐसे बुरे लोग हैं दुनिया में, और ऐसे ही बताएंगे, ये दुष्टों का स्वभाव है। तो कभी भी आपको कोई व्यक्ति अच्छा जगह जाने के लिए रोके तो जान जाना कि ये पंडित बता रहा आज के तारीख में। यहाँ रामायण ने जो उत्तरकांड की कथा में बताए हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी से 7 सवाल जो पूछा था उसी में से एक कथा है। दुष्टों का काम है कि अच्छा जगह से आपको रोके। अब वो दुष्ट कौन है सोचिए, बारे नहीं कोई है आपका भैया बहनी मामा काका, यहाँ है ये दुष्ट यहाँ बैठा है हम लोग के अंदर, उसको मारो पहले, और बाहर कोई दुश्मन नहीं है। काम क्रोध मद मोह लोभ ने घेरी चारों गेल, यही 5 दुश्मन हम लोग को घेरा हुआ। काम क्रोध मद घमंड मोह, किसी के ऊपर मोह जाना, लोभ लालच, ये सारा दुश्मन, इसको मारो। और कोई दुश्मन कोई जगह नहीं पंडित बताया। तो ये है जो आपको खराब काम में मन लगवाएगा, अच्छा काम में रोकेंगे, ये दुश्मन को आप बस में करो, और कोई दुश्मन नहीं। इसी प्रकार तुलसी कृत रामायण में बता रहे हैं, गोसाई बाबा लिख रहे हैं बहुत सहज में कि सुनो, सन युव खल पर बंधन करही, और दुष्ट पुरुष सन की नाई, दूसरों के बंधन के निमित्त होते हैं। और इस प्रकार हे गरुड़, दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन का ही अनबल कर देंगे, बिना मतलब के, जैसे सर्प काट लेता, सांप काट ले बिना कारण बोल। लेकिन कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं भैया बिना कारण के नहीं। अब एक सांप बैठा, सांप के बिल में हाथ डरियो तो काटी जरूर, तो काय डालो हाथ सांप के बिल में, नहीं करो, उनको रहने दो। आप छेड़छाड़ करोगे किसी चीज से तो आपको मारेगा। अब ये बत्ती है भैया, इससे मैं खोलूं बल्ब और छेड़छाड़ी करूँ, अंगुली भीतर है तो चौक मारी है ना, तो काय करो ऐसा काम। तो इसीलिए वैसा काम करो नहीं, ये आपका जोर दे रहा बस ठीक है, इसके अंदर इसे कहाँ आता है, ये इसको नहीं जिम्मेवारी हम लोग का है। और खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, और अहिमूषक एवं सुन उर्गारी, परंतु उसका लाभ कुछ नहीं होता है। मूसा वस्त्र काट दे, चूहा लोग कपड़ा काट डाली भैया, उनके कुछ फायदा नहीं हुए। ऐसे बुरे लोग हैं, बिगाड़ देंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। तो चूहा लोग को भी बताते हैं कि भैया चूहा कपड़ा काटते हैं। पहले हम लोग शुरुआत में बहुत चूहा मामा लोग था, यहाँ पर घूमते हैं सब, तो लोग बैठे रहते हैं। मैं बता रहा भैया ये थोड़ा सा 2-4 प्रसाद खा ली तो क्या हुआ, प्रसाद खाकर यूँ मोटा हुआ। फिर उसके लिए मैंने महाप्रसाद लाया, महाप्रसाद दिया, फिर सब राम राम सत्य हो गए। तो जब आपको कोई नुकसान करने लगे ना, तो उसको आप हनन के हनो, पाप दुख नहीं करो। और इस प्रकार
दुष्ट जन पराई संपदा नाश करके और आप ही नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट लोग तुम्हारे नुकसान करके अपने बर्बाद हो जाए। जैसे कि जानते क्या, जिमी कृषि हिम उपल बिलाही, जैसे बर्फ। अब जैसे किसान है ना, फार्मा एक है, हरा भरा खेत है उसका, हरा भरा खेत किसान का, और आकाश से ओला बर्फ हेल ये सब बरसता, जब गिरा हरा भरा खेत में हेल गिरता है, जब दाना दाना रहता है बड़ा चना के समान गिरता है, थोड़ी देर में अपने मेल्ट हो जाए और उस बेचारा हरा भरा खेत को भी नाश कर दे। तो बुरा लोग कैसे हैं, असंत लोग अपने नष्ट हो जाएंगे और आपको साथ साथ में लेकर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई नदी में डूब रहा है तो ख्याल करना, सबसे पहले बचाने वाला को पकड़ कर खींची हो। तो नदी में जो डूबता है तो हाथ से नहीं पकड़ो उसको, लात से मार के ठेलो तो बाहर जाएंगे। यदि पकड़ने की कोशिश करो वो तुम्हारा हाथ पकड़ ली और अपने आप तुम्हें भी लेकर नीचे चलेगी। तो इसके मतलब ये है कि जो बुरा आदमी उसको किनारे का हटाओ, और यदि बचाना हो तो उसको हाथ पकड़ कर बचा दो, ज्ञान देकर बचा दो। और पन संपदा दुष्ट उदय जग आरत हेतु, बुरे लोग जो है यथा प्रसिद्ध अधर्म ग्रह केतु, दुष्टों का उदय जगत के दुख देने के लिए। उदय सन अराइज है ना, सूरज नारायण निकलता तब रात का अंधेरा दूर करता। तो यहाँ दुष्ट का उदय का मतलब जब बुरा आदमी का आगमन होता है तो जग आरत हेतु, तो जगत में दुख देते हैं निमित्त। जैसे देखो रावण आया था दुनिया में, जैसे रावण ने आया थोड़ा तो चुप था, फिर बाद में जैसे वरदान प्राप्त किया बढ़ गया, ज्ञानवान धर्मवान हो गया, धनवान हो गया, सोने के लंका भी चोरी करके ले लिए। रावण ने फिर इतना बुरा कार्य किया, मरते समय उनको 100 पुत्र 1.25 लाख नाती, मरे व्यापार ने बाद में न कोई दिया न बाकी, न पानी पिया है न एक दिया भरा है उनके नाम से। रावण न इतना सोना, इतना भरपूर सोना, उसमें से एक गोल्ड पीस कभी दान नहीं किया रावण, याद करना, सब छूट गया रावण का। तो जो कुछ है आपका पास गोल्ड, गोल्ड का मतलब ये जो सोना चांदी का पहने हुए चीज ये नहीं, जो चीज बहुमूल्य है, बहुमूल्य रत्न आपका गोल्ड। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे गोल्ड मेरे लड़के लोग, ये मेरे बेटे लोग जो ना, ये हमारे सोना चांदी, ये हमारे गोल्ड है। आपका इज्जत आपका गोल्ड है, उसको बचा कर रखो। सही संपदा आपका वो चीज है, संपदा, उसको बचा कर रखो, नहीं तो बस जैसे बर्फ आकर ओले की तरह नाश कर देते हैं। और दुष्ट का उदय जगत के दुख देने के लिए होते हैं निमित्त। और जैसे ग्रहों में अधम केतु, ग्रह में जितना ग्रह है ना, केतु ग्रह, केतु जो है ना, कहते वो उदय होता तो दुर्भिक्ष आदि पड़ते हैं। जब केतु ग्रह किसी के ऊपर होते तो दुर्भिक्ष होता है, बहुत परिवार में नाश करते थे। इसीलिए सब लोग को कहा चाहिए अपना परिवार का राशि दिखाओ, अपने आप देखिए अपना राशि और समझो ये राशि क्या है, ग्रह ग्रहण क्या है, ग्रह क्या है। और जब मैंने ग्रह ग्रहण तो याद कराता हूँ आप हमारे वेबसाइट पर, और आप लोगों को भी 18 तारीख का सूर्य क्या ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण मेरे ख्याल से सुबह के पहर होगा 4 बजे समय ऐसे कुछ है कहीं में, आप लोग भी अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑनलाइन पर जाकर। कितने बजे है मालूम बता दो, सुबह के पहर होगा ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो चंद्र ग्रहण जब इत्यादि है, क्या करना चाहिए, क्या बात जानो। अब जब ग्रहण की बात आ गई तो बता दे, तो भूल जाए। अभी ग्रहण जब होता तो आदमी बोलते भैया ग्रहण लगी, तो बहुत बड़ा डील तो लोग हो गया, ग्रहण लगी, ग्रहण लगी तो अच्छा है, ग्रहण में पूजन करो, ग्रहण लगे तो दान करो, और दान पुण्य नहीं करेंगे तो तब ग्रहण लगता है, तब तुम्हारे धन पर ग्रहण लग जाए। यदि धन नहीं दान करोगे, कोई गरीब दुखिया ब्राह्मण किसी को आप दान करो, कोई संस्था को दान करो, ये नहीं कि केवल पंडित को दान करो। आप ग्रहण में दुखियों को दुख दूर करने के लिए कुछ द्रव्य दान दो, अपना धन कुछ दान में दोगे, किसी सोसाइटी को दोगे, कोई भूखे को दोगे, कोई को दो, और नहीं दोगे तब उस पैसा में ग्रहण लग जाएगा। इसलिए ग्रहण में थोड़ा अनाज सीधा वगैरह निकालना चाहिए जरूर। ग्रहण में स्नान करना जरूरी है। ग्रहण में, अब जब ग्रहण कह दिए तो बता दूं मैं, ग्रहण में
सबसे पहले स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है झरना में, ओटाफोर। अब नहीं जाना है यहाँ पर यशुमती क्या बोले, यशुमती मैया, उसके नाम कृष्ण भगवान की माता जी के नाम से बड़का भारी पाक हो गया यहाँ पर, देखो यशुमती पाक। तो देखो वहाँ पर है खाली झरना। तो पहला है झरना में स्नान करना, दूसरा स्नान करने पानी बाल्टी में भर के इससे नहाओ, तीसरा नदी में, चौथा और अंतिम समुद्र में स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो समुद्र हम तो बोला सुरेश भैया चलो बैरिया, तो ऐसे से कभी कभी कुछ तो कोशिश कीजिए, कुछ अच्छे कर्म करो। ग्रहण, तो ये ग्रहण तो उस परिवार के पैसे में ग्रहण लग जाता है जो अपना धन को अच्छा से प्रयोजन में नहीं लगाते काम में, जो अनबल करते हैं। जैसे राहु, दूसरों का राहु को केवल इतना भाग है, सिर का भाग, यहाँ से भाग के नीचे ना केतु, ये राहु वो है। जब क्षीर सागर मथा गया था अमृत निकले थे, अमृत से देवताओं को बांट दिया था भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके। मालूम जब पड़ा कि एक राक्षस ने देवता के समान देह धारण कर लिया, पहले राक्षस लोग ऐसे थे, देवता के समान देह धारण कर लिया। अब जैसे ना बहुत से लोग ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण के रूप बना लेंगे और दूसरे के घर में रोट कथा करो, जब तक नहीं चल पकड़ा है तब तक करते रहो। तो ऐसे वो करता रहा राक्षस, और जैसे आया शरीर धारण करके राक्षस देवता का रूप बनाकर आया, देवता के लाइन में बैठ गए। भगवान सूर्य नारायण ने और चंद्र भगवान ने बताया, हे विष्णु मोहिनी, भगवान विष्णु जी से, कि ये राक्षस को तुमने अमृत पिला दिया है। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और काट दिया उसका गला, नहीं तो ये राक्षस अमर हो जाए, अमर हो जाए तब क्या करिए भैया राक्षस। तो ऊपर आला हुआ राहु, नीचे आला हुआ केतु, ऐसे ऐसे भैया कथा है। चलो आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं, दुहा नहीं मिलता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम कट्टो तुझकारी परम धर्म विदित अहिंसा, परनिंदा सब अगल गरीता। हरि गुरु निंदक साधु होई, जन्म निंदक भव नरक भोग करी, जगत संतों का जब उदय होता है, जब अच्छे लोग का आगमन होता है, हमेशा सुख मिलेगा। अब देखिए कभी कभी आपके घर पर कोई अच्छे लोग आ गए, अच्छे लोग आ जाते, आपका फिर अच्छा सूचना मिल जाता है। तो अच्छे लोग आएंगे आपको अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेगा। साधु संतों का उदय सुख प्राप्त होता है, और संत लोग किसी का बिगाड़ तो नहीं करेंगे। तो याद कीजिए हमेशा संत केवल हिंदुस्तानी नहीं होते भैया, दूसरे के जात भी आदमी है, जैसे मैंने पहले थोड़ा कुछ बताया वैसा हो, वो संत है। आप लोग भी संत बन जाते हैं, मैं भी, हम लोग भी, सब टाइम टाइम पर अच्छा काम कर बैठे तो उतना गरीब संत हो गया। जैसे बुरा काम बन कर बैठे तो असंत हो गया। तो हमेशा अच्छे काम करो, संत हमेशा बन लोगे। कभी बुरा काम सोचो नहीं, कभी आप असंत नहीं बनोगे। तो जिस समय हम लोग अच्छे कर्म कर बैठे उतना टाइम के लिए वो मिनट आप संत बन गया। इसी प्रकार हरि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परिनिंदा सम अघन गरीसा। मतलब परम धर्म श्रुति वेदित अहिंसा, मतलब परम धर्म क्या, अहिंसा परम धर्म। नॉन वायलेंट, वायलेंट पेशेंट नहीं बनना, गुस्सा होकर मारपीट करने वाला न बनो, किसी जीव जंतु का न मारो। वेद में परम धर्म अहिंसा कहा गया है, वेद का धर्म है अहिंसा, परमो धर्म, कि कोई वायलेंट नहीं बनो, किसी जीव जंतु को नहीं मारो भाई, ये बात। और अहिंसा परमो धर्म अर्थात किसी प्राणी का चित्त न दुखाना,
किसी आदमी का, किसी प्राणी का, प्राणी का मतलब जिनके अंदर में प्राण है, केवल हम लोग के नहीं, कोई भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना। मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, बकरा, गाय, चौवा, कुत्ता, बिल्ली, किसी का भी, पंडित, जो चाहे जो भी हो, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये अहिंसा उसका। अगर किसी का दिल दुखाओगे तब समझना आप हिंसक हो, वायलेंट बन जाते लोग। तो किसी का दिल न दुखाना, किसी का प्राण में बसे हुआ आत्मा को दुख न पहुंचाना, किसी प्राणी का दिल नहीं दुखाना। किसी को दर्द न दे भगवान, किसी को दर्द न दे भगवान, किसी को दर्द न दे भगवान। हमेशा ऐसे करो कि भगवान मुझ पर कृपा करो, मैं किसी के दुख नहीं दूं, तो कभी किसी को दुख नहीं देना। सज्जनों, अब ये चौपाई में सुन लीजिएगा जाते जाते, जो कोई हरि गुरु निंदक दादुर होई, भैया जो कोई पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं। अब पुण्य बता दिए, पुण्य बता दिए ना, सबसे बड़ा पुण्य क्या? संत मिलन। और सबसे बड़ा पाप क्या? पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। अगर किसी के आप निंदा करो, बुराई करो, तो समझना आप पाप कर रहे हैं। तो किसी का बुराई न करो। हरि गुरु निंदा, अब देखिए निंदा का मतलब, हरि जो भगवान के निंदक होते, भगवान के बारे में बुराई बात करेंगे, भगवान को भी नहीं छोड़े लोग। ये होता है ना, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखे, जो भगवान गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा और अपने गुरु का निंदा करता है, वह दादुर, दादुर के मतलब मेढक होता है। और कुआं मरियो बहुत रकम के मेढक है, और कहीं ऐसे पे चला गया तब क्या हो, चाइना की दुकान में भैया है ना, तो मेढक देखिए बहुत बड़ा बड़ा मेढक है, लोग मेढक के अचार भी डालते हो। आप लोग सुन रहे हो, चलो सुनते रहो भैया, आप लोग भी करते होंगे। याद कीजिए, जो भगवान का, गुरु का, अपना गुरु का आप और अपना किसी का गुरु का निंदा नहीं करना, और कर दिए अपना गुरु का निंदा, तो आप दादुर होगे जरूर, मेढक। अब कैसा मेढक बनोगे मुझे तो नहीं मालूम। और 1000 जन्म तक, 1000 जन्म तक वह मेढक का ही शरीर मिलेगा, और 1000 ईयर्स तक बस हैप्पी बर्थडे मेढक होता रहेगा, 1000 ईयर्स तक। इसलिए हम लोग का भी जन्म जब होता है ना, तो बार बार दिन आए, तुम दियो हजारों साल जिएंगे सज्जनों, ये सब लोग है। ये बात जो है, भगवान का नाम, आत्मा आपके अंदर में ना, ये तो 1000 साल वैसे जिंदा रहता है, मरता नहीं कभी। इसलिए लोग बोलते हैं आप लोग भी जियो। ये भगवान की कथा भी हमेशा जीवित है, अमर है, इसलिए रामायण को अमर कथा कहता है। अमरनाथ ने अमर कथा जब कही सुनी पार्वती, और उत्तराखंड में लगा के आसन बैठे थे कैलाशपति। अमरनाथ ने अमर कथा, और यही अमर कथा बताए थे भगवान शंकर जी ने, जो रामायण की कथा हम लोग सुन रहे हो। द्विज निंदक बहुनरक भोग करी। और पहले बता देते, फिर से याद दिलाते, भगवान का निंदा करने वाला और गुरु जी का निंदा करने वाला 1000 बरस तक क्या बनी? मेढक। और ब्राह्मण का निंदा करने वाला बहुनरक भोग करी। पंडित लोग की निंदा नहीं करना कोई भैया। आदमी ब्राह्मण का निंदा बहुत करते हैं। आपके घर आकर पूजा करा कर भी चला जी, आप निकाल के सीधा दे दियो, तुम्हारा दुख दूर करे खातिर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस बेचारा का दुख दूर करो। लक्ष्मी का पूजा कराते ब्राह्मण आपके घर बना, तो बोलते हे लक्ष्मी माता, इनके कमाई में बरकत दो, इसके बाल बच्चे सुखी रहे, आशीर्वाद देकर जाते। और बाद में जाए देखिए रास्ता में जाए कि घड़ी कितना दिए हो आप, तो क्या होगा? तो दुख होगा उसको। जब खोली एनवलप को तभी पता लगी। हरि गुरु निंदक और द्विज निंदक बहुनरक हो गया। अगर ब्राह्मण का निंदा करोगे, ब्राह्मण का बहुत आप निंदा इत्यादि करोगे सज्जनों, नरक में बहुत दुख भोग कर फिर जगत में काक का शरीर, कौवा का दही मिली, जो कोई ब्राह्मण का बहुत निंदा करते हैं। ये बात किसने बताया था?
कौआ काकभूषण जी महाराज ने बताया गरुड़ जी से कि जो ब्राह्मण का निंदा करेंगे तो उसको बहुत नरक भोगने के बाद कौआ का दही मिली, क्योंकि काकभूषण जी ने ऐसा किया था। उन्होंने अपना गुरु जी को देखकर, पहले की कथा में सुन चुके हैं। चलिए सब लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिए। मंगल भवन मंगल हाय, मंगल भवन मंगल हाय, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी, तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कलि के कुटिल जो जीव को तो कर तो निस्तार, रामचंद्र की जय, महादेव की जय, हनुमान की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सत्संग की जय। सुरश्रुति निंदक जय अभिमानी, रो नरक परहिते प्राणी। और इस प्रकार सज्जनों, जो कोई अहंकारी पुरुष देवता और वेदों का निंदा करता, देवी देवताओं का और वेद पुराण का निंदा करने वाला, वे प्राणी रो नरक में जाकर पड़ते हैं। और संतों की निंदा करने वाला उल्लू का जन्म प्राप्त होता है और रात में निकलते हैं उल्लू। रात में निकलेंगे उल्लू लोग, रात को नहीं है। रात में देखो, अब पीजी में सोचो, अगर पीजी की कोई आदमी मर देखता है, ठीक सुनो आप लोग, रात दिन भर सोती है, रात में जब मरगी भजन ले खूब कष्ट निकाल के बोले चलो भजन में। लेकिन अजोर नहीं अच्छा लगी न उनके लोग, छोटा वाला बत्ती बड़ा करेंगे, अच्छा बेटा देवरी जैसे जैसे हो बोले और मंदिर कर दो, चलो आज की कथा यही मंदिर कर देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे नाथ सुखी हो, दुखारी, कोई न हो दुखारी, सब होई हो भगवन, धन्य धाम के भंडारी, सर्व भगति भाव देखे, तन्य मान के बंद हो, शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वागम शांतिरेव शांति नामः शांति। कृपया सभी लोग साथ में कहें ओम शांति शांति शांति। भवतु सुशांतिः। भगवान श्री राम जी की आशीर्वाद, रामायण माता के आशीर्वाद आप सबके परिवार पर सदैव प्राप्त हो। धन्यवाद। श्री राम जी की रामायण माता का आशीर्वाद सब पर प्राप्त हो। अंजनेश महाराज, आप यहाँ बैठ कर एक अच्छा कीर्तन सुना दो बेटा। खुशी के विषय ये है, बैठ जाइए पहले। अम्मा
आपके बहन जन्मदिन है, बहन आपके हैप्पी हैप्पी टू यू है आपके बेटे। माता जी का जन्मदिन है, कैमरा थोड़ा उधर हो सके उधर थोड़ा अम्मा के हम लोग बेटे के एक गाना गा दें। और अगले मंगलवार को आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा सुंदर केक बना कर लाएंगे हम लोग और खूब अच्छी तरह से सब मिलकर आपके बेटे गाना गाएंगे। लेकिन आज जरूर सुना देंगे क्योंकि कल है 1 बजे पहले। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार 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 दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू बार बार कितना 89 ईयर्स हो गए अम्मा, याद हो जाएंगे पूरा। अगले सप्ताह सब लोग के लिए हम लोग बहुत विशाल भोजन यहाँ बनेगा। दरुका की तरकारी मेन्यू आप भी बता दें। दरुका इत्यादि की तरकारी बहुत सुंदर भोजन बनाएंगे सबके लिए और आप सब लोग आकर भोजन कीजिएगा। हमारे अम्मा का जन्मदिन मनाएंगे अगले सप्ताह। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लाइव वेबकास्ट पर। चलिए नीलेश महाराज आप आकर एक कीर्तन सुना दो बेटा। राम नाम लूट सके अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा मेरे राम की कृपा से, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा
जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। बाबा कीर्तन में आना। हम तुमको बुलाते हैं, हमें भूल न तुम जाना। हे गणपति देवा